नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSM ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है जो आपके संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 6 है गृहम शून्यम सुताम विना, घर सूना है पुत्री के बिना। ठीक है ना बच्चों, इस पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर हल किए, पाठ का हिंदी अनुवाद करना सीखा बच्चों। और आज की कक्षा में हम जो चैप्टर 9 है आपका 9वां पाठ है सप्त भगिन्य है, इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ है बच्चों उनको समझेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस पाठ में भारत के उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित 7 राज्यों यानी कि 7 स्टेट्स के विषय में चर्चा की गई है और इन्हीं 7 राज्यों को सप्त भगिन्य है यानी कि 7 बहनें अर्थात 7 सिस्टर्स कहा गया है। ठीक है ना, तो 9वां पाठ चलते हैं बच्चों। 9वां पाठ यानी कि पाठ 9 चैप्टर 9 सप्त भगिन्य है, 7 बहनें। ठीक है ना, तो सप्त भगिनी यह एक उपनाम है बच्चों, उपनाम है। ठीक है ना, उपनाम में सिर्फ निक नेम, नया दूसरा नाम, अन्य नाम है बच्चों। ठीक है ना, तो मूल नाम तो इनका और है लेकिन यह उपनाम है सप्त भगिनी। ठीक है ना, उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। ठीक है ना, इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है और इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। ठीक है ना बच्चों, तो यह पाठ जो है बच्चों हम देख ही रहे चैप्टर को, संवाद शैली में ये पाठ लिखा गया है। संवाद शैली में डायलॉग्स के रूप में ये पाठ है बच्चों। ठीक है ना, तो अध्यापिका यानी कि टीचर वगैरह का आ रहा है और बच्चों के नाम आ रहे हैं, स्वरा वगैरह, स्वरा है, सिल्वी है। ठीक है ना, समीक्षा, इस तरह से निकोलस, तन्वी यानी कि क्लास के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, राजीव, मालती, अभिनव। ठीक है ना, तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे बच्चों, हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे। उससे पूर्व हम इस पाठ में आने वाले सभी कठिन शब्दार्थ यानी कि जो कि पेज नंबर 62 पर दिए गए बच्चों उनको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि इस पाठ का हिंदी अर्थ समझने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं हम कठिन शब्दार्थ पेज नंबर 62 पर। पहला शब्द है बच्चों बाढ़म। बाढ़म का अर्थ होता है बच्चों बहुत अच्छा। नेक्स्ट है पठनीयम, पठनीयम का अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है ज्ञातुम, ज्ञातुम यानी जानने के लिए, इसमें तुमुन प्रत्यय है बच्चों जो के लिए अर्थ में आता है और ज्ञा धातु जानने के लिए। ठीक है ना, तो कति, कति का अर्थ होता है, नेक्स्ट है कति, कति का अर्थ होता है कितने। और चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24। पंचविंशति, पंचविंशति का अर्थ होता है 25। नेक्स्ट है भगिनी, भगिनी का अर्थ पूर्व में बता चुकी हूँ, भगिनी यानी बहन। नेक्स्ट है अष्टाविंशति, अष्टाविंशति बोलते हैं बच्चों 28 को, 28 को। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। ठीक है ना, नेक्स्ट है अतिरिच्य, अतिरिच्य बोलते हैं अतिरिक्त को। नेक्स्ट है भवतु, भवतु का अर्थ होता है अच्छा। नेक्स्ट है समवाय, समवाय में समूह ग्रुप। प्रथित है प्रसिद्ध को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक है, प्रतीक प्लस आत्मक है, इसका संधि विच्छेद भी दिया गया है ब्रैकेट में। और प्रतीकात्मक है का अर्थ होता है सांकेतिक। नेक्स्ट है कदाचित, कदाचित यानी संभवतः। साम्याद यानी समानता के कारण। नेक्स्ट है उक्तोपाधिना, उक्त प्लस उपाधिना, संधि विच्छेद बनेगा इसका, उक्त प्लस उपाधिना मिलकर के बनेगा उक्तोपाधिना, कही गई उपाधि से या कही गई उपाधि के कारण इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है नामनी, नामनी का अर्थ होता है बच्चों नाम से। नेक्स्ट है संशयः, संशयः, संशय का अर्थ होता है बच्चों संदेह। नेक्स्ट है अपरतः, अपरतः, अपरतः का अर्थ होता है बच्चों दूसरी ओर। नेक्स्ट है क्षेत्र परिमाणय, क्षेत्र परिमाणय, इसका अर्थ होता है बच्चों क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से मीन्स एरिया वाइज। ठीक है ना, नेक्स्ट है लघुनी, लघुनी का अर्थ होता है बच्चों, लघु का अर्थ छोटे, लघु छोटे का पर्यायवाची भी है छोटा का। ठीक है ना, तो लघुनी का अर्थ हुआ छोटे। ठीक है, नेक्स्ट है गुण गौरव दृष्टिया,
इसका अर्थ होता है बच्चों गुण एवं गौरव की दृष्टि से। नेक्स्ट है बृहत्तराणी। बृहत्तराणी, बृहत्तराणी, बृहत बड़े को कहते हैं वैसे भी, तो बृहत्तराणी का अर्थ हुआ बड़े। नेक्स्ट है स्वाधीनः। स्व प्लस अधीनः, इसका संधि विच्छेद बनेगा, तो स्वाधीनः का अर्थ होता है बच्चों स्वतंत्र। नेक्स्ट है स्वायत्तीकृतः। स्वायत्तीकृतः, इसका अर्थ होता है बच्चों अपने अधीन किए गए। नेक्स्ट है महत्वाधायिनी। महत्व प्लस आधायिनी, महत्व प्लस आधायिनी, महत्व को रखने वाली या महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है श्रुत मधुर शब्द है। श्रुत मधुर शब्द है, श्रुत सुनने के अर्थ में, ठीक है ना। तो श्रुत मधुर शब्द का पूर्ण रूप से अर्थ होगा बच्चों सुनने में मधुर शब्द। नेक्स्ट है प्रभृतिभिः। प्रभृतिभिः, प्रभृतिभिः का अर्थ होता है बच्चों आदि से, आदि से। नेक्स्ट है विहितम। नेक्स्ट है विहितम। विहितम का अर्थ होता है बच्चों विधि पूर्वक किया गया। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपद्भिः, यानी कि प्राकृतिक संपदाओं से। नेक्स्ट है सुसमृद्धानि। सुसमृद्धानि, सु इसमें उपसर्ग लगा है बच्चों, ठीक है ना। और सुसमृद्धानि का अर्थ होगा बहुत समृद्ध। नेक्स्ट है भारत वृक्षे। भारत वृक्षे, इसका अर्थ होगा भारत रूपी वृक्ष में या भारत रूपी वृक्ष पर। नेक्स्ट है पुष्पस्तबक सदृशानि, ठीक है ना। तो बक गुच्छे को कहते हैं, तो पुष्प के गुच्छे के समान। नेक्स्ट है हृदया। क्या है नेक्स्ट? हृदया। हृदया किसको कहते हैं? प्रिय, यानी कि हृदय को प्रिय लगने वाली जो होता है उसे बोलते हैं हृदया। हृदय को प्रिय लगने वाली, प्रिय, मनोरम, ठीक है ना। नेक्स्ट है रम्या। रम्या का अर्थ होता है बच्चों रमणीय। नेक्स्ट है सावहित मनसा। सावहित मनसा। सावहित मनसा का अर्थ होता है, मनसा मीन्स मन से, और सावहित यानी सावधान मन से, यानी कि एक्टिव होकर के, बिल्कुल सचेत होकर के, सचेत मन से, सावधान मन से। नेक्स्ट है ऊर्जस्विनः। ऊर्जस्विनः, ऊर्जा युक्त। नेक्स्ट है पर्व परंपराभिः। पर्व परंपराभिः, यानी कि पर्वों की परंपरा से। नेक्स्ट है परिपूरितः। परिपूरितः यानी पूर्ण या भरे पूरे। नेक्स्ट है समभिनंदनीयम। समभिनंदनीयम, अभिनंदनीयम यानी स्वागत योग्य, तो सम उपसर्ग भी लगा है इसमें कि समभिनंदनीयम का पूर्ण रूप से अर्थ होगा बच्चों स्वागत योग्य, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 63 के सभी कठिन शब्दार्थ हमने समझ लिए हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज नंबर 64 पर टर्न द पेज स्टूडेंट्स। समीचीनः। समीचीनः, समीचीनः का अर्थ होता है बच्चों बहुत अच्छा। समीचीनः का अर्थ होता है बच्चों बहुत अच्छा। नेक्स्ट है स्वलीला कलाभिः। स्वलीला कलाभिः, स्व, स्व का अर्थ होता है अपनी, ठीक है ना। तो स्वलीला कलाभिः का अर्थ होता है बच्चों कि अपनी क्रिया एवं कलाओं से पारंगत, या फिर हम निपुण भी कह सकते हैं उसे, ठीक। अपनी क्रिया एवं, सॉरी बच्चों, स्वलीला कलाभिः का अर्थ होगा अपनी क्रिया एवं कलाओं से, ठीक है ना। नेक्स्ट है निष्णातः। निष्णातः, निष्णात किसको बोलते हैं? पारंगत होना या निपुण होना, ठीक है। नेक्स्ट है वंश वृक्ष निर्मिता नाम। वंश वृक्ष निर्मिता नाम, वंश किसको कहते हैं बच्चों? बांस को कहते हैं, ठीक है ना। और वंश वृक्ष यानी कि बांस के वृक्षों से, निर्मिता नाम यानी निर्मित, बांस के वृक्षों से निर्मित। नेक्स्ट है बच्चों अवाप्त है। अवाप्त है, अवाप्त किसको कहते हैं बच्चों? प्राप्त को कहते हैं। नेक्स्ट है बहवाकर्षक है। बहवाकर्षक है, बहु प्लस आकर्षक है। क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? बहु प्लस आकर्षक है, यानी कि बहु प्लस आकर्षक है मिलकर के क्या शब्द बना? बहवाकर्षक है। बहवाकर्षक है, ठीक है ना। बहु, बहु यानी बहुत, अत्यंत आकर्षक, ठीक है ना। तो अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक, क्या किसका अर्थ हो जाएगा? बहवाकर्षक का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आपका चैप्टर 9 है, सप्तभगिनीय है, इसके जो सभी कठिन शब्दार्थ बच्चों
उन सभी कठिन शब्दार्थों को हमने समझा, ठीक है ना। और पुनः चलते हैं हम हमारे पेज पर। इन सभी कठिन शब्दार्थों को बच्चों आपको याद करना है, ठीक है ना। अर्थ मैं समझा चुकी हूँ, आप सभी इन सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझे बच्चों। और जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स होंगे वो PDF फॉर्म में आपको सेंड करूँगी, वो आपको नोटबुक में राइट करने हैं और उनको भी लर्न करना है, ठीक है ना। तो सभी कठिन शब्द वैसे तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप सभी मीनिंग्स को लर्न कर लेंगे, तभी हम इस पाठ का हिंदी अर्थ समझने में आप सभी को पाठ का अर्थ समझने में आसानी होगी, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ का हिंदी अर्थ करना समझेंगे बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुभम मंगलम।